Assalamu alaikum. I hope you will be fine. देखिए आज का हमारा लेक्चर है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए इसमें आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था लाइक प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज़ करती चलती हूँ ताकि जो हमारे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक हैं उनके साथ जो है वो इजीली वो सारी चीज़ें भी आपको समझ आ जाएँ। तो बेटे यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेरी नेचर के होते हैं, प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होते हैं और प्रोडक्ट की जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं और प्रोजेक्ट जो है वो नॉन रूटीन होते हैं। एंड बेटे हमारे पास जो बजट और टाइम और रिसोर्सेज हैं उन्हीं में रहते हुए उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से डेवलप करना है, इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि कस्टमर की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। ठीक है, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक होते हैं, टेम्परेरी नेचर के होते हैं। हर प्रोजेक्ट का बिगनिंग और एंडिंग टाइम जो है वो डिफ़ाइन होता है और हमने टाइम, कॉस्ट एंड हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए काम करना होता है। एंड देन बेटा हमारा जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो फुलफ़िल होना चाहिए। ठीक है, जो मेन चीज़ है हमारी प्रोजेक्ट की वो हमारा जो है वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना है। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट बेटा प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। लाइक हमारे प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, डिफरेंट साइज एंड शेप के होते हैं। एंड देन रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड भी हो सकते हैं और जो भी आपके पास जिस एरिया से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उस टाइम जोन से भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे। आपने उनमें रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। देन बेटा कुछ हमने ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स के जो है वो डिफरेंस देखा था। प्रोजेक्ट टेम्परेरी होते हैं जबकि ऑपरेशंस ऑनगोइंग रूटीन है। एंड देन प्रोजेक्ट जो है वो एक न्यू टॉपिक पे किया जाता है, न्यू ऑब्जेक्टिव पे किया जाता है, न्यू ऑब्जेक्टिव को गेट करने के लिए किया जाता है, जबकि ऑपरेशन जो है वो हमारे पास रिपीटेड वर्क होता है। एंड देन बेटा प्रोजेक्ट्स जो है वो यूनिक होते हैं, उनका यूनिक जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। एंड देन हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई हर प्रोजेक्ट की आउटपुट है वो यूनिक होती है। एंड देन ऑपरेशन जो है वो रेपिटेटिव होते हैं एंड प्रोजेक्ट आपके पास जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं जैसे ही आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफ़िल होता है। जबकि ऑपरेशन जो है उसमें न्यू जो है वो अडॉप्शन आती जाती है, न्यू जो है वो आप चीज़ों को ऐड करते जाते हैं और यानी कि वो ऑन गोइंग रूटीन में रहता है, आप उसमें मुसलसल कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स था, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 3 इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स के जो है वो को फॉलो कर रहा होता है। लाइक आपका स्कोप है, कॉस्ट है एंड इन टाइम है। इन 3 चीज़ों में रहते हुए आपने इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना होता है। टाइम को मद्देनज़र रखना होता है, जो आपके पास लिमिट होती है उसी में आपने करना होता है। ठीक है, कॉस्ट को आपने जो है वो मद्देनज़र रखना होता है एंड देन बेटा आपने स्कोप को फुलफ़िल करना होता है। जब ये तीनों आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे होते हैं तो आपके प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाती है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है, मेथड है, स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है जिस बेस पे आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हो। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है उसमें आपने इस तरह से मैनेजमेंट करनी होती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो इस तरह से फुलफ़िल करेंगे जो आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो मीट करे। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपके यूज़र की, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और जैसे ही आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है तो आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाता है।
ठीक हो गया बेटे। एंड देन हमने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखी, जिसमें हमने ये कहा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब वो विद इन टाइम हो, विद इन कॉस्ट हो, विद इन रिसोर्स हो, एंड कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी फुलफिल हो रहा हो, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो। ठीक है बेटे, यहाँ तक जो था हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो मैंने थोड़ा सा समराइज़ कर दिया है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यू टॉपिक शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। तो बेटा प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर जो हैं वो कौन होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के हमारे पास स्टेक होल्डर्स आते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर नंबर 1 हमारे पास आता है इंटरनल स्टेक होल्डर, एंड सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक है बेटे, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टेक होल्डर जो है वो कौन होते हैं, तो बेटा प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर यूजुअली इंक्लूड द प्रोजेक्ट मैनेजर, द कस्टमर, टीम मेंबर विद इन द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सर्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टेक होल्डर्स जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकते हैं, टीम मेंबर भी हो सकती हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएशन हो गई है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की। तो इंटरनल स्टेक होल्डर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो कि बिज़नेस में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सारे जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं जो कि प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प आउट करते हैं, लाइक प्लानिंग में हेल्प आउट करते हैं, एंड देन डिज़ाइनिंग में हेल्प आउट करते हैं, और कुछ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं, एंड देन ओवरऑल इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास मैनेजर्स होता है। तो बेटा ये सारे जो हैं आपके पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल्स हैं जो कि आउटसाइडर होते हैं। ठीक है, जो कि जिनका कंसर्न प्रोडक्ट डेवलप करने में नहीं होता, प्रोडक्ट डेवलप करवाने में होता है। ठीक है, लाइक इसमें आपके जो है वो सप्लायर आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं और यूज़र आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो हैं वो 2 तरह के स्टेक होल्डर आ जाते हैं। तो स्टेक होल्डर जो हैं जो आपको प्रोजेक्ट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लाइक आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, नेक्स्ट हमारे पास ये लाइक देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम मेंबर हैं, मैनेजर्स, रिसोर्स मैनेजर्स, एंड देन सीनियर मैनेजर्स, कंपनी ऑनर्स, इन्वेस्टर, सप्लायर, वेंडर, कंसल्टेंट्स, कस्टमर एंड एंड यूज़र्स। बेटा ये डिफरेंट हमारे पास मेंबर्स हैं जो कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट हमारी हेल्प आउट कर रहे होते हैं डिफरेंट जो है वो स्टेप्स में। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी एक्टिविटी है कि उसने क्या काम परफॉर्म करना है, और देन लाइक अगर आप एंड देन आपके पास टीम मेंबर्स आ जाते हैं। टीम मेंबर आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो कि मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। मैनेजर जो ओवरऑल काम को मैनेज कर रहा होता है, रिसोर्स मैनेजर जिसके अंडर सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिसने जो है वो ओवरऑल रिसोर्सेज की जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं। इसी तरह आपके पास कंपनी ऑनर है जो कि मालिक है, फाइनेंसर है, एंड देन आपके पास कस्टमर्स हैं। ये बेटा डिफरेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं। एंड देन बेटा हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स। तो बेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स क्या हैं? Many companies create project management office to help them handle the increasing number and complexity of project. बेटा number of offices जो हैं for the purpose of help out different in projects and complex projects, इस तरह की जो आपके पास हर्डल्स आ रही होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेज जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेज इसकी शॉर्ट फॉर्म PMO है,
organized group responsibility for coordinating the project management functioning throughout an organization। तो बेटे यहाँ पर PMO का जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। PMO ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि कोऑर्डिनेटिंग करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी में, और जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है कि आपने किस तरह से एक प्रोजेक्ट में वर्कआउट करना है। ठीक है, लाइक आपके पास प्रोजेक्ट है, उसमें फंक्शनैलिटी किस तरह से परफॉर्म करनी है, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके PMO के अंडर आती हैं। एंड देन बेटा हमारे पास कुछ ऑफिसेज आ जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेज के, वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट बेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। लाइक आपके पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो है वो डेवलपमेंट की जाती है। लाइक उसके लिए एक अलग से आपका जो है वो डिपार्टमेंट का पार्ट होता है जो स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करता है। डेवलप एंड मेंटेन टेम्पलेट्स फॉर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, कलेक्ट ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेट प्रोजेक्ट डाटा फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। डेवलप एंड कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग इन वेरियस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक एंड फॉर्मल कैरियर पाथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेज में। प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू हाउस प्रोजेक्ट मैनेजर वाइल दे आर एक्टिंग इन रोल और बिटवीन प्रोजेक्ट। बेटा ये डिफरेंट जो हैं वो रोल्स हैं, डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि डिफरेंट ऑफिसेज में परफॉर्म की जाती हैं। बेटा ऑल्दो ये बस थ्योरेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेज के बारे में पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो कि किस तरह से ऑफिसेज में वर्कआउट होता है और क्या काम किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट्स ही होंगे, उनकी मैनेजमेंट ही की जा रही होगी, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट पर्पस से और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए इनमें काम किया जाता है। एंड देन बेटा हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। तो बेटा ये सर्टिफिकेशन लाइक कोई रिवॉर्ड देना किसी को किसी के अच्छे काम की बेस पे, बेटे ये आपका ना सर्टिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है, इससे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपके पास अगर किसी एम्प्लॉय को ऑफिशियली जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है तो वो प्रोफेशनली वर्कआउट कर सकता है। उसकी जो है स्किल्स, उसकी एबिलिटी जो है वो इस जो भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहा होता है, तो देन आप इसको कह सकते हैं कि ये सर्टिफाइड जो है वो प्रोफेशनल पर्सन है और इसमें इस जो ये प्रोजेक्ट डेवलप करेगा इसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, PMI provides certifications and project management professionally someone who has documented sufficient project experience and educations agree to follow the PMI code of professional conduct and demonstrate knowledge of the field of project management by passing a comprehensive examination। तो बेटा इसको बस सिंपली इन वर्ड में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो सिंपली आपके पास जो है ऐसी पर्सनस, ऐसे प्रोफेशंस को हायर करना जो कि सर्टिफाइड हैं, और सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद भी ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ की वर्किंग, एम्प्लॉयज़ के काम और एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को देखते हुए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सर्टिफिकेशन लेवल होता है जिसमें डिफरेंट जो है एम्प्लॉय को सर्टिफाई किया जाता है। और सर्टिफायर बेटा ये रिकॉग्नाइज़ करता है, इससे ये पता चलता है, इससे आइडेंटिफाई होता है कि जो आपके पास एम्प्लॉय हैं वो प्रोफेशनली वर्कआउट कर सकते हैं, और ये आपका एक तरह से कह लें कि आपकी
पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, आपकी वर्किंग को, आपकी स्किल्स को ग्रूम करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बेटा सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसका क्राइटेरिया होता है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है कि सफिशेंट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपकी नॉलेज जो है वो उस क्राइटेरिया पे फुलफ़िल हो रही है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास जो प्रोफेशनली वर्कआउट करने की स्किल्स हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो एबिलिटी है, वो सारी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल हो रही हैं, एंड देन आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्टिफाई करती हैं। और बेटा ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिवॉर्ड है, बड़ा अहम रिवॉर्ड है, जो कि हर किसी एम्प्लॉय की कोशिश होती है कि वो इसको गेट करे, वो हासिल करे, ताकि वो उसकी जो अपकमिंग जो है आने वाली जो लाइफ है, जो आने वाले उसके फील्ड्स हैं जिसमें उसने काम करना है, उसमें कम से कम वो ये शो करवा सके कि वो एक प्रोफेशनल जो है वो सर्टिफाइड है। दैट्स वाई बेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन जो यूज़ की जाती है। बेटा यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, एथिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेटा एथिक्स जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है अगर आप आपका जो है वो प्रॉपर एथिक्स नहीं फॉलो करते, ठीक है, अगर आपके पास आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोई कस्टमर आया है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, आपने उस पर वर्किंग शुरू कर दी है, ठीक है। अब कस्टमर है वो उसका जो है वो ये भी चाहता है कि उसको साथ साथ कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाई जाए, वो सेटिस्फाई हो कि उसका जो काम है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो बार बार आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है। तो आपसे वो समटाइम्स स्टूपिड क्वेश्चन भी हो सकता है, और समटाइम वो जो है आपकी लाइक अपने जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन जो है कस्टमर कर सकते हैं कि उनका काम कितना हुआ है, कितना रह गया है, और कितना टाइम मज़ीद लगेगा। बेशक उन्होंने पहले टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो डिफ़ाइन किया होता है, बताया हुआ होता है, लेकिन कुछ कस्टमर जो है वो इस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपने एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है। आपने हमेशा पोलाइट रहना है, आपने जो है वो कूल रहना है, और अपने कस्टमर को जैसा भी वो क्वेश्चन कर रहा है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। और अगर तो कस्टमर आपका एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो बेटा वो कोई ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन जो है वो नहीं करेगा। ऑलमोस्ट वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो किसी न किसी तरह से उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होंगे। लेकिन अगर छोटे लेवल पर कोई कस्टमर है जिसको इतनी हाव नहीं है प्रोजेक्ट्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, तो वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन करता है, तो आपने उसमें कूल रहना है, आपका बिहेवियर जो है वो पोलाइट रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके एथिक्स जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, ठीक है। समटाइम आपने ऑब्वियसली जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आप प्रोजेक्ट पकड़ लिया है आपने, तो आप उस पर काम करेंगे, और आप कोशिश यही करेंगे कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें, और ऑब्वियसली आप उस पर काम भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है तो सम टाइम जो है वो गुस्सा आ जाता है। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना होता है, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल रहे, आपके जो कस्टमर हैं वो कंफर्टेबल जोन में रहें कि उनकी जिस तरह की भी क्वेश्चनिंग है वो आपको आंसरिंग जो है वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे करनी होती है। एंड देन बेटा एथिक्स में आप ये कोशिश करते हो कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, उसमें डिसीजन जो है वो आप बेहतर से बेहतर करो, ताकि आपके पास आउटपुट जो है वो बहुत ही बेहतर आए, और आपका जो कंसर्निंग पीपल है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। चाहे तो आपने डिसीजन रिसोर्सेज के बारे में लेना है, इन्वायरमेंट के बारे में लेना है, बेटे जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाते हुए डिसीजन लेना है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि प्रोजेक्ट का जो डिसीजन है वो ऐसा हो कि जिससे कस्टमर जो है वो
सेटिस्फाई हो और वो हैप्पीली मूव ऑन करें। ठीक है बेटे, यहाँ तक बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे और एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। और आई होप कि ये आपको चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। बेटे बड़ा आसान है ये आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और बेटा थ्योरेटिकल हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें हम हर चीज़ के बारे में जो जो पॉइंट्स आते जाएंगे उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट लेते जाएंगे, व्यूज़ देखते जाएंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर अब आज का लेक्चर जो हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।